हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट पर। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 के मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है सर्कल, जिसको हम लोग ग्रीक कहते हैं। तो ग्रीक से संबंधित हम लोग प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 10.1 के दो प्रश्न को लिए हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे हम लोग जो है इसमें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। कहा जा रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी पूछा जा रहा है कि वृत्त में हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रफ कार्य के लिए समझाते हैं कि कैसे वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज करना है, ये आप एक वृत्त खींच रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं। अगर स्पर्श रेखा की बात किया जाए तो हम स्पर्श रेखा इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, यानी इधर से भी खींच सकते हैं। कहा जाए तो एक वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा की बात कहा जाए तो वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये जो प्रश्न संख्या 1 है, इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा अनंत। यानी कि एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर इसी में कहा जाए किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बाहरी बिंदु की बात किया जाए तो बाहरी बिंदु अगर हम कोई लेंगे तो बाहरी बिंदु लेने के क्रम में क्या होगा, इस बाहरी बिंदु से अगर खींचने की बात करेंगे, ये बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो इधर खींचा जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा जो है इधर खींचा जाएगी। अगर बाहरी बिंदु की बात करें तो बाहरी बिंदु में जो है केवल और केवल जो है हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर किसी बिंदु बाहरी की बात नहीं किया जाए तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप में इसमें खाली जगह को भरना है आप सभी को। तो पहला प्रश्न इसमें है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका स्पर्श रेखा खींचा गया है। कहा जा रहा है कि ये स्पर्श रेखा जो है वह वृत्त पर कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो किसी भी स्पर्श रेखा की बात करें तो वो वृत्त पर केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें हमको भरना है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे इसका प्रश्न संख्या 2 को देखिए। 2 में कहा गया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अर्थात एक वृत्त है, इस वृत्त में कहा गया है कि किन्हीं दो बिंदु पर, अगर दो गो बिंदु हम ले लेते हैं, अगर दो बिंदु यहाँ ले लिए, दो बिंदु यहाँ ले लिए, दो बिंदु यहाँ ले लिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसका केंद्र है, अगर हम इस दोनों बिंदु को मिलाते हैं तो मिलाने वाली जो रेखा होगी, यह रेखा जो है आपका क्या कहलाएगा, तो यह रेखा जीवा कहलाता। लेकिन अगर वही कह देता कि केंद्र से होकर जा रही है, तो जब केंद्र से जाने की बात करती तब यह व्यास कहलाता। अब जब तक केंद्र की बात ना कहा जाए तब तक ये वृत्त के परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वह जीवा कहलाती है। तो ये जो रिक्त स्थान में भराएगा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका जीवा होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसमें सिर्फ स्पर्श रेखाएं की बात नहीं कही गई है, इसमें जो बात कही गई है वो समांतर स्पर्श रेखा की बात कही गई है। आइए हम लोग देखते हैं समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। सबसे पहले हम एक वृत्त को ड्रॉ करते हैं। देखिए एक आपका वृत्त बन गया है। अब इस वृत्त में कहा जा रहा है समांतर। समांतर कहने का मतलब होता है वैसी लाइन जिसको इन्फिनाइट तक भी हम अगर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। वैसी रेखा को हम लोग जो है समांतर रेखाएं करते हैं। इसमें अगर आप खींचिएगा तो देखिए इधर से अगर हम खींचना चाहेंगे, इसके समानांतर एक इधर खिंचाएगा, और अगर हम इसके समानांतर कहीं पर भी खींचना चाहे स्पर्श रेखा, जो कि संभव नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं एक वृत्त की मात्र और मात्र 1 और 2 यानी कि 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर समांतर शब्द नहीं देकर सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला प्रश्न चौथा है। कहा जा रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अब बात कहा जा रहा है वृत्त, ये वृत्त हो गया, अब इसकी स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा हो गया। का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कहने का तात्पर्य है वैसे बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता है जो दोनों के लिए कॉमन हो। यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो बिंदु है ये वृत्त के लिए भी बिंदु है, और यह जो बिंदु है यह स्पर्श रेखा के लिए भी बिंदु है। तो ऐसे उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग जो है स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में आपको भरना होगा स्पर्श बिंदु।
तो ये था प्रश्न संख्या 1 और